हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंड इलेक्ट्रिशियन प्यार में। तो आज हम ये वीडियो आरएस 2025 और 26 जो हाल फिलहाल में आपको एक सूचना मिली थी उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था पहले। उसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आयु कितनी रहेगी, कब तक आने की बात है। तो उन सभी की बातों का हम वापस से विस्तार से चर्चा करेंगे कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है यानी आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है आरएस भर्ती 2025 और 26 जो जल्दी आपको विस्तृत नोटिफिकेशन जारी देखने को मिलेगा। उसमें हम देखेंगे कुल पद कितने आने वाले हैं और कौन सी इसमें योग्यता रहेगी, कितनी आयु रहेगी, उन सभी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है जो आपको ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन की जानकारी मिले और नोटिफिकेशन की अच्छी बातें आपको सामने देखने मिले। ठीक है, तो हम बात करते हैं राजस्थान के द्वारा सबसे भर्ती जो आरएस 2025 और 26 में गिनी जाती है। हम बात करेंगे उसी भर्ती की। ठीक है, कुल पद की मैं बात करूं आपके सामने तो कुल पद रहेंगे 600 से प्लस, क्योंकि आपको पता है कि एक पीछे नोटिफिकेशन आया था जो राजस्थान के कार्मिक विभाग के द्वारा भेजा गया या राजस्थान के राजस्व विभाग के द्वारा भेजा गया। उसमें बात की गई थी कि राजस्थान के आरएस की आने वाली भर्ती उसमें 600 प्लस पोस्टें रहेगी। ठीक है, यानी 600 प्लस पोस्ट है मतलब क्या होता है कि कोई किसी विभाग से अभी तक आने वाली अभ्यर्थना या जिस विभाग में कोई क्रम अभ्यर्थना मांगी गई है कि आपके विभाग मान लीजिए आरटीएस में कितने विभाग में कोई मान लीजिए कितने पद रिक्त चल रहे हैं, कि आपके फूड में कोई कितने पद रिक्त चल रहे हैं, लेखा में कितने रिक्त पद चल रहे हैं, उन सभी की बात करेंगे। तो उनके सभी के द्वारा अभ्यर्थना मांगी गई है, बल्कि 600 पद है ना, 600 पद हाल फिलहाल में खाली चल रहे हैं और उन सभी से आने की बात यानी उन सभी के पद के द्वारा यानी जितने जितने पद जहां से खाली हो रहे हैं उनसे अगर पदों की वेतन आती है तो 600 प्लस पोस्टें रहेगी। तो आपको मान के चलना है कि 600 प्लस पोस्टें आपके देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो योग्यता की मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन यानी योग्यता की मैं बात करूं तो आपके सामने आता है योग्यता ग्रेजुएशन मतलब आपको क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन मतलब आपकी फाइनल बीए या बीएससी बीकॉम या इनसे संबंधित कोई भी डिग्री हो आपके सामने तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, यानी आपके यहाँ से नहीं है कि आप मान लीजिए बीए कर रखी है, किसी ने बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, यानी आपने बीटेक भी कर रखी है ना, तो भी क्या है आरएस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, यानी आरएस के लिए फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। अब ग्रेजुएशन वो आपको किसी से कोई भी स्ट्रीम में कर रखी हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, यानी ग्रेजुएट होने के लिए आपको बीए में या बीएससी में, बीकॉम में, बीटेक में, बीए बीएड में जितना भी कोई ग्रेजुएशन कर रखी है उसके लिए क्या इसकी योग्यता है। यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो योग्यता की ग्रेजुएशन का आपको होना अनिवार्य है। ठीक है, और उसमें कोई योग्यता नहीं है, ना इसमें आरसीआईटी है, ना इसमें कोई और बेसिक डिग्री है। ठीक है, यानी आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी होगा। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो सिलेबस की बात हम अलग से वीडियो में करेंगे कि हमारे सिलेबस किस प्रकार है। ठीक है, यानी सिलेबस की बात मैं अलग से करूंगा क्योंकि आपको पता है सिलेबस पूरा सिलेबस मान के चलो आप। ठीक है, एक बार पूरा सिलेबस है और सिलेबस का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा तो सिलेबस वाला एक बार स्किप करना है आपको पार्ट की सिलेबस किस प्रकार रहेगा, बल्कि हम देखें नोटिफिकेशन के बारे में तो किस प्रकार योग्यता विश्लेषण उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं आयु की। इसमें बहुत से बच्चे ने कमेंट किया था कि आयु क्या किस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, तो आयु आपको मैं बता दूं जिस प्रकार 21 से 40 आयु एक बार निर्धारित की गई है। ठीक है, यानी आपको आराम से बात समझना है। आयु में बहुत से बच्चों को कमेंट आते हैं तो आपको क्या करना है, आराम से इस बात को समझना है कि आयु की क्या बात कर रहा हूं मैं। आयु की मान लीजिए 21 से 40 साल तो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कम से कम 21 होनी चाहिए, अधिकतम 40 होनी चाहिए। अब इसमें आप छूट मान लो कि वो इस प्रकार आपको मान लीजिए एससी एसटी वालों ओबीसी के लिए जिस प्रकार जो छूट दे रखी है वो बात अलग से है, बल्कि आपको योग्यता या आयु के अनुसार बात करो तो आपको होनी चाहिए 21 से 40 साल। ठीक है, अब 21 से 40 साल कुछ बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी उम्र मान लीजिए दिसंबर 2004 की है वो हो जाऊंगा, बल्कि आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन आएगा ना उसके अनुसार मैं बताऊं तो उसमें राजस्थान आरपीएससी खुद लिखेगा कि आपको अगस्त 2026 तक मान लीजिए अगस्त 2026 तक आपकी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है 21 वर्ष आयु पूर्ण हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी पूर्ण 21 वर्ष आयु हो जानी चाहिए कब कि अगस्त 2026 तक, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रकार की भर्ती में जैसे आपने हाल फिलहाल में एसआई में देखा होगा, एसआई में आपके लिए एज का क्राइटेरिया क्या बताया कि अगली जो आप जनवरी तक है ना, जनवरी तक आप क्या कर सकते हो, यानी 18 वर्ष या 20 वर्ष के हो गए तो आप फॉर्म अवेलेबल कर सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की भर्ती लगभग 2-3 सालों में एक बार आती है तो इसमें एक साल का एडवांस क्या दी जाती है, मान ली एज की क्राइटेरिया बताया जाता है। ठीक है, तो आयु को आपको बताना है 21 से 40 साल। अब आयु 21 से 40 साल आप एड ऑन कर लेना कि आपकी अगस्त 2026 तक 21 से 40 साल हो जाओगे क्या, तो अब आप इसमें मान लीजिए कोई 2004 है किसी की या 2003 है उसके लिए 2005 है जिसकी 2004 फरवरी मार्च में होने वाली है
तो आपको इसमें क्या कर लेना है, आपको अगस्त 2026 के अनुसार अपने को क्राइटेरिया मानना है, ठीक है। तो आपको 21 से 40 साल अगस्त 2026 तक अगर आपकी आयु कंप्लीट होती है 21 साल, तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और ग्रेजुएशन के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, ग्रेजुएशन आपके लिए मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में फॉर्म निकलते हैं, तो आपको क्या करना है, जिस बच्चे के मान लीजिए फाइनल में ग्रेजुएशन चल रही है, तो उसको फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अलग कराता है और आरपीसी अलग कराती है। आरपीसी का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा मान लीजिए भर्ती देखना चाहता है, तो हम जैसे नोटिफिकेशन यहाँ आते हैं तब उसकी मान लीजिए अपेयरिंग चल रही है ग्रेजुएशन, तो आप क्या कर सकते हो, जब तक उसका इंटरव्यू कॉल या उस पर ना हो, तो आपको क्या कर सकते हो, उस पर डिग्री आपको उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। यानी जब तक इंटरव्यू कॉल ना होता है, उसके लिए उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो, तब तक उसका जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार नहीं है कि आपने फिर कमेंट करते हो कि ग्रेजुएशन सर ग्रेजुएशन नहीं हुई है या फाइनल में हाल फिलहाल में फॉर्म भर सकता हूँ, जरूर भर सकते हो। जब अब बच्चा फाइनल में हाल फिलहाल में वो फॉर्म भर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक लंबी प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया होने के कारण आपको डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ग्रेजुएशन वाली आयु वाली दोनों बात कंप्लीट होगी, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आरएस का क्या रहेगा, तो एग्जाम पैटर्न आरएस का पहला क्या रहेगा, प्री, फिर क्या रहेगा मेंस, फिर क्या रहेगा इंटरव्यू, ठीक है। यानी इंटरव्यू इस प्रकार क्या रहेगा, आरएस प्री वैकेंसी के लिए और इंटरव्यू तक क्या क्या बात रहेगी वो बात, क्योंकि एग्जाम पैटर्न का मतलब समझ रहे हो क्या है। एग्जाम पैटर्न मतलब पहले प्री होगा, ठीक है, फिर आपका मेंस होगा, यानी जो बच्चे जिस प्रकार आपको यानी 2 गुना प्री से निकाले जाएंगे, यानी 600 पोस्टों से आपको मान लीजिए आपके बच्चे 12,000 निकलते हैं, तो वहां से प्री निकलकर मेंस लिखे जाएंगे वो बच्चे, और मेंस में जो पास होंगे उसको इंटरव्यू को लगा, ठीक है। यानी आपको ये 3 चरणों में चलने वाली है भर्ती आरएस की, जो प्री मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम पैटर्न इस प्रकार समझना है, ठीक है। अब बात करूं मैं नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन के लिए बात करने के लिए मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन का क्या होता है कि अब अधिसूचना क्या है, अधिसूचना राजस्थान कर्मचारी सॉरी आरपीएसयू क्या है, अधिसूचना के लिए बारे में जल्द ही अधिसूचना नोटिस जारी होगा, ठीक है, जारी होगा, ठीक है। यानी अधिसूचना नोटिस जारी जल्द ही जारी होने की बात की जा रही है, किसके द्वारा, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस के द्वारा, आरएस के द्वारा, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस और आरपीसी के द्वारा क्या हुई है, नोटिफिकेशन जल्दी है, नोटिफिकेशन सूचना आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। यानी इस प्रकार आपके सामने कोई अगर आपका अधिसूचना के लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि आपको मान के चलना है कि अधिसूचना अगर आती है सितंबर और अक्टूबर के पहले सप्ताह या सितंबर के लास्ट तक आती है, तो आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा आपको जनवरी या फरवरी के लास्ट में, या कोई एक रिजर्व डेट रखी हुई है जिसमें आरपीएससी के द्वारा एसआई की भर्ती के तुरंत बाद और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पेपर से पहले अगर वहां से अगर पेपर करवाना चाहती है तो वहां से करवाई जाएगी, ठीक है। अधिसूचना अभी तक नोटिस विभाग कार्मिक विभाग को भेजे गए हैं, उनके द्वारा अर्चना आएगी, उनके पद इतने इतने पद यहाँ से खाली हो रहे हैं, तो वहां से उनके द्वारा कुल अधिसूचना तभी जारी होगी जब वो बात होगी, ठीक है। ये आरएस 2025 और 26 की वैकेंसी के लिए बेसिक जानकारी है, जो सभी बच्चा अपना जानना चाहता है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि कुल पद 600 प्लस आने वाले हैं। योग्यता आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आप फाइनल ईयर में हो तो भर सकते हैं, सिलेबस पूरा रहेगा। सिलेबस में आपकी बात करूं तो राजस्थान इंडिया करंट वो सभी बातें, उस सिलेबस की पूर्ण वीडियो जब भर्ती आएगी तो वो उनसे बना देंगे, ठीक है। आयु की 21 से 40 साल रहेगी और एग्जाम पैटर्न प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन जल्दी सूचना मिल जाएगी आपको, तो इसके लिए बात करनी नहीं है, ठीक है। और आपको आरएस संबंधी अगर कोई और जानकारी कोई क्यूरी चाहिए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है। तो अगर आपको किसी प्रकार की और जानकारी है, जिस प्रकार आपको मैं फिर से बता देता हूँ, नई भर्ती नई अपडेट नई रिजल्ट के साथ हमारा चैनल सदा एक्टिव रहता है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा जितने सदस्य हो आपको कमेंट करना है, ठीक है। आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस चैनल पे आ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।